को सॉल्व करने हैं। एसेटिक ट्रेडिशन यानी कि वो ट्रेडिशन जिस ट्रेडिशन में हम मॉन्क या होली मैन की बात करते हैं, किसी भी कारण से जिसने अपना घर बार छोड़ दिया, those who have left their homes for something bigger pursuit of salvation, bigger pursuit of, you can say, anything. That is what we say by ascetic tradition. ठीक है ना जी। अब इंडिया की अगर बात की जाए तो यहाँ तो बहुत कुछ है। यहाँ तो मतलब इतना कुछ है कि आप पूछिए मत। एसेटिक ट्रेडिशन जो है बहुत लंबे समय से चला है और वो सोसाइटी का एक तरीके से इंटीग्रल पार्ट भी है, स्पेशली द रूरल सोसाइटी, नॉट द अर्बन वन, बट रूरल सोसाइटी का एसेटिक ट्रेडिशन बहुत हद तक पार्ट है। ठीक है ना जी। लेकिन अब उसमें बहुत सारे साध्वी भी हो सकती हैं, योगी भी हो सकता है, तपस्वी भी हो सकता है। तो बहुत चर्चा की गई है इस बारे में। जैसे द एसेटिक सेल्फ, एक पुस्तक लिखी गई द एसेटिक सेल्फ नाम की एक किताब लिखी गई, द एसेटिक सेल्फ, जिसमें मेमोरी और ट्रेडिशन की बात की गई। तो उन्होंने उस किताब ने बताया कि भाई कितने तरह के होते हैं, बहुत तरह के डिवीजन बना दिए। कुछ अनमैरिड होते हैं, कुछ मैरिड होते हैं, कुछ एक डिफरेंट जाति के होते हैं, कुछ कोई विलेज से जोड़ते हैं, लेकिन वो किसी प्रोफेशन या लिवलीहुड को फॉलो नहीं करते। वो सेपरेटली रहते हैं मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में, हर्मिटेज में। क्या वर्ड बोला मैंने? मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। दूसरा वर्ड मैंने क्या बोला? हर्मिटेजेस। तो उनमें रहते हैं, एक जीवन यापन करते हैं, बट दे आर एक्चुअली आउटसाइड कास्ट सिस्टम। दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ए हिंदू हाउस होल्डर। अगर आप हिंदू हाउस होल्डर की बात करोगे, नॉर्मल हाउस होल्डर जो होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। दैट इज वाई दे डू नॉट फिट इनटू द हायरार्की ऑफ कास्ट सिस्टम। समझे? जो हायरार्की है कास्ट सिस्टम की, उसमें वो फिट नहीं होते। कोई डाउट, कोई सवाल तो बताओ। ध्यान से ध्यान दोगे तो कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब जब हम बात करते हैं तो 9th से 6th सेंचुरी BCE, नाइन्थ से 6th सेंचुरी BCE इंडिया में ये ट्रेडिशन बहुत रिफ्लेक्ट होता है। उसके बाद तो हम बात करते ही हैं बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैदिक। लेकिन हिंदुइज्म जो है उसका एक अगर रूप देखा जाए तो दो चीजें हुई। क्या हुई? एक तो हो गया वर्ल्ड रिनाउंसर, जिसने सब त्याग दिया।
एक हो गया त्यागने वाला, त्यागी। दूसरा हो गया आपका जो दुनिया में रहता है, गृहस्थ, मैन इन द वर्ल्ड। कहाँ देख रही हो तुम कोमल? हैं? सर नहीं देख रही हूँ हैं? सर, मैंने ईयरफोन नहीं लगा रखे ना, तो इसलिए मैं ध्यान से, मुझे फोन के पास कहाँ गया तुम्हारे ईयरफोन? लगाने का मन नहीं है सर। अरे किसी के मांग लो। है सर, पर मैं लगा नहीं रही हूँ। क्यों? मन नहीं है सर। मन नहीं? मन? बाप रे, साला हमने कभी पूरी जिंदगी ऐसे नहीं सोचा मन नहीं कर रहा इसलिए ये नहीं करेंगे। चलिए कोई बात नहीं। मन, तो इन त्यागियों का मन त्याग में था कि नहीं था ये भी हमें पता नहीं, क्योंकि उन्होंने तो घर त्याग ही दिया। तो ड्यूमोंट ने जब ये आइडिया दिया कि भाई एक तरफ जो है, एक तरफ जो है आपका ब्राह्मण हो गया, या मतलब गृहस्थ आश्रम वाला आदमी हो गया, एक तरफ आपका रेनाउंसर हो गया। और जब घर में गृहस्थ आश्रम हो तो रिचुअल पॉल्यूशन भी फॉलो करेगा। तो ड्यूमोंट ने बोला कि उसको सोशल रिस्ट्रिक्शंस भी रहेंगे, और वो जो है रेनाउंसर के पास तो कोई सोशल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इसीलिए वो सोशल रिलेशनशिप शो कर रहा है। जो प्योर और रियल सोशल रिलेशनशिप है वो कौन शो कर रहा है? रेनाउंसर, क्योंकि वो कास्ट के वेब से आउट हो गया है। और बाकी वाले क्या कर रहे हैं? बाकी वाले प्योर और डिवोटेड अप्रोच नहीं है। ठीक है जी। तो अब ड्यूमोंट को क्रिटिसाइज किया गया इस बात को बोलने के लिए, भाई तूने गलत सोचा। क्योंकि रिनाउंसर जो छोड़ के गए सोसाइटी को, फिजिकली नहीं छोड़ा, उन्होंने आइडियोलॉजिकल छोड़ा है। उन्होंने आइडियोलॉजिकली छोड़ा है, फिजिकली चीजों को नहीं छोड़ा है। तो एक ये बात है। तो एसिटिक, एसिटिक यानी वही जो साधना करते हैं, इसीलिए वो क्या बनाएंगे? संप्रदाय बनाएंगे। ठीक है जी। क्या बनाएंगे वो? संप्रदाय बनाएंगे। ओके, बात समझ आ रही है? अब हम बात करें हिंदुस्तान की, तो मोनोथीज्म पहले आपने जैनिज्म बुद्धिज्म से जोड़ दिया, चलो एक तरीके से। लेकिन मोनेस्टिसिज्म राइज होगा जब, वो राइज होगा पौराणिक हिंदुइज्म के साथ। पौराणिक हिंदुइज्म के साथ। क्यों कोमल जी, समझ आ रहा है? हैं? यस। कहीं कोई गलती हो तो बता देना, और अगर तुम्हें लगे मन से नहीं पढ़ा रहे वो भी बता देना। क्या हैं? कह रहे हैं सर? मैंने कहा मन से ना पढ़ा रहे तो बता देना। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं मन से नहीं पढ़ाता। तो अब इसमें आ जाएंगे आपके, जय शिवा की बात करें, तो शिवा की बात करें तो क्वेश्चन में हम एग्जाम्पल में डाल सकते हैं। पश हम डाल सकते हैं पशुपताज।
कपालिकाज, ठीक है, पशुपताज, कपालिकाज और कालमुखाज। ठीक है जी। ऐसे ही आप और जब वो करोगे, हिंदुओं के ग्रुप की अगर आप बात करोगे, जो कल हम बात भी कर रहे थे थोड़ी सी, तो उसमें कौन कौन आ जाएंगे? उसमें आ जाएंगे 10 नामी, बैरागी, आते हैं ना गांव में मानने मांगने, बजाते रहते हैं और मांगते रहते हैं। और आ जाएंगे नाथ, नाथपंथी। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? सर ये कालमुखाज के बारे में बताना। हाँ, कालमुखाज क्या है? अरे हद कर दिया यार तुमने। एंशियंट इंडिया पढ़ ली, नोट्स बना लिए, और मुझसे पूछ रहे हो कालमुखाज क्या है। सर शैविज्म से रिलेटेड है लेकिन बिल्कुल शैविज्म से रिलेटेड है। बस एक इतना ही टाइप का, पता है ना, उसके एक अलावा टाइप नहीं। का। अब भाई ऐसा तो देखो, इससे ज्यादा कुछ आना नहीं इसमें। कालमुखाज जो है कितने दिन पूजा करते हैं, क्या उल्टा बैठते हैं, क्या होम बूर करते हैं, क्या शमशान में बैठते हैं, आई डाउट। उनका कोई टेक्स्ट वगैरह जरूर गूगल करके देख लेना। लेकिन कालमुखास, पशुपतास, कपालिकास, ये सारे के सारे ग्रुप्स हैं जो कि नॉन मेन स्ट्रीम एक्टिविटीज को करेंगे। नॉन मेन स्ट्रीम एक्टिविटीज, बात समझ आई? यस। ये है कि मैं बताना नहीं चाह रहा, आपको ये देखना पड़ेगा किस तरफ सोचना है। तो ये 10 नामी हो गए, ये नाम है ये 10 नामी। अब 10 नामी जो है वो वेदांता थॉट को, अद्वैत वेदांत को बनाने की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इनका कंपटीशन होगा जैनिज्म और बुद्धिज्म से शुरू में। किसके लिए होगा? पेट्रोनेज के लिए होगा, रिक्रूटमेंट के लिए होगा। दो ही चीजें चाहिए होती हैं, पेट्रोनेज और प्लस रिक्रूटमेंट। ठीक है जी। ऐसे ही वैष्णव, वैष्णव मोनेस्टिसिज्म भी राइज करेगा, भगवान विष्णु के अवतार वाले। उसमें भी होगा। फिर उसके बाद जो है, जैसे नाथ की बात करते हैं, नाथ और योगी, हाँ उनका कहते हैं कन फटा जोगी, गोरखनाथ कन फटा योगी कहते हैं। वो क्या करते थे? हठ योग, हठ योग करेंगे और साथ में करते थे एल्केमी। एल्केमी क्या होता है सर? एल्केमी एक तरीके का जादू है, अमृत है, जिसको आप कहते हो कि मिल जाए तो शाश्वत जीवन के दर्शन हो जाए। एल्केमी नाम की एक किताब भी है बड़ी फेमस, जिसको हर आदमी को पढ़ना चाहिए। एल्केमी, एल्केमी यानी कि जैसा मैंने बताया कि एक ब्रांच है एंशियंट टाइम की थिंकिंग के हिसाब से, जिसमें हम जो है धातुओं को सोने में बदल देते हैं एल्केमी के द्वारा। दूसरा मैंने जैसे बताया, ये तो अमृत है, अमृत यानी अमर होने का जो जुगाड़ है, अमर होने का जो नियम है, वो आप एल्केमी के द्वारा पा सकते हो। एल्केमी अंग्रेजी में कहते हैं एल्केमी। ठीक है, बोलो, समझ नहीं आ रहा या आ रहा है? बोलिए कोमल जी।
अब कान फटे हो गए योगी हो गए, नाच जोगी हो गए, 10 नामी, जैसे मैंने बताया 10 नामी को हम एक और 10 नामी नागा होते हैं, 10 नामी नागा होते हैं तो उनको हम कहते हैं गोसाई। ठीक है बॉस। तो ये सारे जो ग्रुप हैं ये सोसाइटी के पार्ट हैं। जैसा हमने कल माता अमृतानंदमयी की बात की थी, तो साधु आएगा, साधु बनना चाहती है मान लो कोमल, पहले दीक्षा दी जाएगी, फिर उसके बाद उसको ऋषिकेश के किसी आश्रम में 2 4 5 साल वो सुबह से शाम तक ओ ऐसे करके करेगी। आप करते जाओगे सर ऐसे मुझे करके। लगा तब भी हैं? वीडियो पॉज हो गई किसकी वीडियो पॉज होगी? आपकी तरफ से सर। क्यों? अभी आप ऐसे कर रहे थे। हद हो गई यार, मतलब स्टार तो पूरे दोगी। तो फिर अब क्या होगा? पिलग्रिमेजेस होंगी, लोग आएंगे, दान दक्षिणा देना शुरू करेंगे, इकोनॉमिक सपोर्ट मिलना शुरू होगा, भंडारे करेंगे भंडारे, बाबा अमरनाथ बर्फानी, कावड़िया का भंडारा। तो ये सारी चीजें, अभी कावड़िया का मौसम भी है। अब जरा देखो पुलिस कितने कितने अरेंजमेंट्स करती है, लोगों को किस प्रकार उनको फ्री में सेवाएं दी जा रही हैं। तो आप देखो कि ये सब क्यों होता है, क्या ये असेंशियल है हिंदू रिलीजन का? और असेंशियल है तो सोसाइटी से कैसे जुड़ा हुआ है? अगर आप ये समझ गए तो हमारा आधा से ज्यादा क्वेश्चन हो गया। तो साधु जो है ये अपना रहेंगे, अखाड़े में रहेंगे, जूनी अखाड़ा, ये अखाड़ा, वो अखाड़ा, और बहुत सारे एसेटिक ऑर्डर बन जाएंगे। लेकिन कुछ जो है मिलिटेंट होते हैं बाई नेचर, जो जैसे नागा नागा साधु वो मिलिटेंट हैं, कपड़े भी नहीं पहनते वो, और हर अखाड़े का अपना एक भगवान होगा, उसकी अपना एक फ्लैग होगा, उसका अपना एक वेपन होगा। कुंभ मेला में जब जगह जगह कैंप साइट लगाते हैं तो अपना झंडा गाड़ेंगे वो, उनके अपने मेंबर होंगे, अपनी बड़ी मारकाट मचती है। समझे? तो नए नए महंत भी इलेक्ट होते हैं, नए नए अखाड़े बनते हैं। अखाड़ा सेनापति नाम का भी होता है अखाड़े में, कि भाई वो सेनापति कहलाएगा। अब ऐसे ही एग्जाम्पल है, जैसे रामानंद ने क्या बनाया, रामानंदी सेक्ट। ठीक है ना? बिलीफ सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो जो है बिलीव करते हैं शंकराचार्य के विचारों में, या किसी भी महान कोई भी जो महान विचारक या कोई भी जो महान भक्ति संत हुआ है। उसके बाद जो 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 कृष्णा के फॉलोअर होंगे वो लीला में विश्वास रखते हैं, लेकिन वो जानते हैं दोनों या कोई भी साधु कि मोक्ष की प्राप्ति केवल सांसारिक जीवन को त्याग कर कर ही संभव है। इसीलिए तकरीबन सबके सब सेलिबेसी यानी ब्रह्मचर्य का प्रयोग करें। ब्रह्मचर्य बहुत इंपॉर्टेंट हथियार माना है योग साधना के अलावा। ठीक है ना? बहुत सारे जो हैं पब्लिक टीचिंग में लगेंगे, बहुत सारे जो हैं टेक्स्ट जो होते हैं उनको पढ़ेंगे, उनको करेंगे, बहुत सारे जप करेंगे, बहुत सारे कीर्तन करेंगे, सत्संग करेंगे, फास्ट रखेंगे, मौन व्रत रखेंगे। ठीक है? बहुत सारे जो है वो धूनी पूजा यानी फायर वर्शिप करेंगे। आप सुना ना आपने, पानी वाले बाबा, मौनी बाबा, ये सब क्या है? लोग मिलने आते हैं 50 50 100 100 किलोमीटर दूर से। हैं? मिलियो कोमल तुम किसी ऐसे बाबा से?
सर मेरा घोड़ी से मिलने का मन। हाँ, क्या क्या कह रही हो? सुनाई नहीं दिया, दोबारा बोलो। सर मेरा घोड़ी से तो मिलने का मन है। ओ माय गॉड, अघोड़ी बाबा से मिली है ये, तभी तुम पे इतना असर हो गया है। एक बार में कोई बात नहीं मानती। अघोड़ी बाबा, हाँ तो अब अघोड़ी बाबा जो है उनके अलग अपने विचार हैं। पब्लिक रिचुअल होते हैं, कीर्तन होंगे, हाँ सम्मेलन सर। होंगे। हाँ, हाँ सर, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो थोड़ी अलग है, इसलिए मेरा मिलने का मन है। आइडियोलॉजी कि थोड़ी अलग है। कैसे उनके क्या प्रैक्टिस करते हैं, मतलब वैसे ही सुना है मैंने, पर मिली नहीं हूँ कभी कि ऐसे। ओके, कुछ जो है मिरेकल करते हैं, कुछ कहते हैं जाके उनके हाथ से पानी पी लो, कोई कहता है उनका नाम ले लो तो आपका भला हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पर सूफिज्म को भी सोच सकते हो। सूफिज्म जो है वो सूफी संतों से जुड़ा है। उसके फॉलोअर मुस्लिम भी होते हैं और नॉन मुस्लिम भी होते हैं। और सूफी प्रैक्टिसेस में भी ऐसी होती हैं, उनके भी श्राइन होंगे, जैसे बाबा हजरत निजामुद्दीन औलिया। बाबा हजरत, ठीक है ना। निजामुद्दीन औलिया एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं सूफीज्म का। अब ये भी भंडारे करते हैं, ये भी जो है बनाएंगे अपने गुरु का वो पर्व मनाएंगे। तो सूफीज्म जो है वो इस्लामिक इस्लामिक कस्टम को दर्शाते हैं, लेकिन वहाँ अगरबत्ती भी जलेगी, वहां पर सिंगिंग भी होगी, है रेगुलर फॉर्मल वर्शिप भी होगी वहां पर। पूरे इस्लाम वाली बात नहीं रही है। सलाह, फॉर्मल वर्शिप क्या होती है? सलाह होती है। ठीक है जी। फास्ट रखेंगे, शरिया को ऑब्जर्व करेंगे, ये सारी चीजें होती हैं। भगवान को याद करेंगे, मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे आछूज, ऐसा कुछ होता है। मोर का पंख भी रखते हैं साथ में। तो ये सारे के सारे हमारे उससे जुड़ा हुआ है, सांसारिक और जो है धर्म वाले जीवन से। सूफी में कौन होंगे? पीर होंगे, पीर बाबा। एक होगा सिलसिला, जैसे चिश्ती सिलसिला अभी पकड़ा गया ना एक आदमी। जैसे हमारे साइड है सर कलंदर पीर। हाँ हमारी साइड है सर कलंदर पीर। हाँ, कलंदर पीर है जैसे, बिल्कुल सही कहा। तो अब कलंदर पीर सोच के तुम गांव सोचो अपना, गांव के लोगों के विचार सोचो, और लोगों का डिवोशन सोचो, आधा सोशियोलॉजी हो गया। और उसको पर वो फिर तो वेबर। मेन सिटी पानीपत में है। हाँ पानीपत में है सर, मेन सिटी में। हाँ, मैं कब कह रहा हूँ पानीपत में नहीं नहीं सर, आप है कह वहां। रहे थे। हाँ, क्या कह रही हो? कुछ नहीं सर। आई एम सॉरी, हाँ बताओ क्या कह रहे हो। नहीं जब तुम सर, लोग आप क्या। रिस्पॉन्स नहीं, जब तुम लोग रिस्पॉन्स और मूक दर्शक की तरह बैठे रहते हो, एक मैडम तो ड्यूटी पे रहती है तो कुछ बोल नहीं सकते, बाकी कोई बोलता बोल ही तो नहीं। रही है सर हम। तो मुझे बैठे बैठे खुद ही नहीं आने लग जाती कि मैं किसको पढ़ा रहा हूँ। सर हमें ना, बोल तो रही है सर, आप फिर भी उबास ही ले रहे हो ओ माय गॉड, एक सर। और कंप्लेन कोमल की। माय गॉड, घर में तो किसी को जीने ना देती होगी ये। सब तुम्हारे आगे पीछे भागते होंगे कोमल, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती तुम, खतरनाक हो। तो ये जो है बातें जो हमने बात की, तो अब जैसे सूफीज ऑफ बीजापुर रिचर्ड एटन ने स्टडी की थी, नोट कर सकते हो।
सूफीज ऑफ बीजापुर थी, उसमें उन्होंने आइडिया लगाया, ठीक है। और ऐसे अलग अलग हैं, सूफी पीर, साईं बाबा जैसे हो गए, वो अलग कलम बात कर रहे थे, वो भी है। कैरिश्मा होना चाहिए। उसके बाद सिलसिला में जो है, सिलसिला होता है और जहाँ सूफी संत रहता है उसको खानका कहते हैं, खानका। पीटी में क्वेश्चन आया हुआ है। एक सर वो चिश्ती सिलसिला भी तो होता है ना? हाँ चिश्ती सिलसिला। बिल्कुल, चिश्ती मैंने बता दिया अभी 2 मिनट पहले। नहीं सर, वो इसी का पार्ट है, मतलब अलग से इसका पार्ट है या अलग इसके से है अंदर सब। कोई सब? 16 से 20 सिलसिले हैं। मिडिवल इंडिया पढ़ोगे तो पता लगेगा, सारे सिलसिले अलग अलग हैं। एक सिलसिला है चिश्ती, जैसे एक है नक्शबंदी। समझे? तो ये सूफीज्म का कह सकते हैं हम। सूफी से, हाँ तो सिलसिले के नाम बता दीजिए। नक्शबंदी, चिश्ती, कलंदरी। यस सर, मैं सूरावर्दी बोल रही थी। हाँ सूरावर्दी भी है। समझे? ठीक है ना बॉस? इनके सीक्रेट सेंटर्स भी हैं, और ये एनुअल फेस्टिवल मनाते हैं, उसको हम कहते हैं उर्स। जिस दिन उसकी याद में मनाया जाता है, ये भगवान भगवान की याद में, या जो सूफी संत थे अगर वो नहीं रहे हैं तो उनकी याद में मनाया जाता है, उर्स मनाया जाता है। यानी कि जो सूफी संत होते हैं उनकी भगवान से शादी हो रही है उर्स वाले दिन। ठीक है ना? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सभी दरगाह में सभी के सभी गुरु को, पीर को हीलर माना जाता है। हीलर, कि दुख को क्या कर देंगे, हील कर देंगे। तो जब आप इसको जल्दी जल्दी पढ़ोगे, इसका एक शॉर्ट नोट बनाओगे, तो आपको समझ में आएगा कि यार हाँ, उनकी पॉजिटिविटी, उनकी थिंकिंग, उनकी क्लैरिटी जो है आपको हेल्प करती है। लेकिन अब आज के टाइम पे तो गॉडमैन आ गए, जैसे इस्कॉन हो गया, रजनीश हो गया, हैं, ये गॉडमैन है ये। रजनीश, ओशो, फिर उसके बाद श्री श्री रविशंकर, बाबा रामदेव, ये सब क्या है, गॉडमैन है ये। अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अलग अलग वैल्यू बताते हैं और अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाते हैं। अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं, उनके नेटवर्क होते हैं, उनके इंस्टीट्यूट होते हैं, उनके आश्रम होते हैं। सत्य साईं बाबा, सत्य साईं बाबा जब नहीं रहे तो उनका जो कंट्रोल था 40,000 करोड़ का था। बाबा रामदेव का भी पहुंच गया 2,000 करोड़ का। उनको मीडिया का कानून मिलता है, मीडिया में बोलते हैं, पेपर में बोलते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिकल नेटवर्क, सब कुछ होता है उनका। इंडस्ट्री लॉन्च करते हैं, ट्रेनिंग कोर्स करते हैं, मैनेजर, सारे काम करते हैं ये। तो बाबा रामदेव इटसेल्फ इज ए केस स्टडी है। वो स्वदेशी की बात करता है लेकिन वो सब कुछ है। बहुत सारे पकड़े भी गए हैं, आसाराम बापू, स्वामी नित्यानंद। तो इनको जब स्टडी किया उदय मेहता जी ने, तो उसने पाया कि ये वेदांता की जो हमारी पहली वाली फिलॉसफी थी वेदांता की, उसके अंदर से जुड़ के, और नए मेंबर जो है थोड़े रेशनल सेकुलर बन गए, आया लेकिन वहीं से है। जैसे भगवान रजनीश ने, ओशो ने हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, तांत्रिसिज्म, जैन, सारी फिलॉसफी, और उसका जो एक कहना था, देयर मस्ट बी फ्री लव एंड सेक्स। जितनी बार जिससे आपको फ्री लव करना है करो, तभी जीवन आपका मुक्त हो जाएगा।
तो लोग पहुंच गए भाई, फ्री किसको ना चाहिए, वो भी सेक्स। और उनकी फॉलोइंग पूरे इंडिया और वर्ल्ड वाइड में हो गई। ऐसा ही इस्कॉन है। 1966 में प्रभुपादा, श्री प्रभुपादा, इस्कॉन टेम्पल में जाओगे तो भगवान कृष्णा के बगल में उनकी फोटो भी लगी होगी फाउंडर की। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ऐसे ही करते रहते। धीरे धीरे उनको कृष्णा के उसमें चैंट में मजा आने लगता है। पहले कौन थे इसमें? अमेरिका में ड्रग एब्यूजर, लोअर क्लास के लोग, इनसिक्योर बैकग्राउंड के लोग, जो कि डिसिप्लिन होना चाहते थे। इकोनॉमिकली और साइकोलॉजिकली डिसिप्लिन लेके आती है ना ये चीजें। जब मैं बोलता हूं कोमल मुझे फॉलो कर, कोमल बोलती है नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तो ये गुरु भी बोलते हैं हमें फॉलो करो, इस टाइम ये करो, उस टाइम ये करो, तो डिसिप्लिन लेके आते हैं। गवर्निंग बॉडी बन गई उसकी, और आज की डेट में एमएनसी से बड़ी है भाई, वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की बाप है। तो सुधीर कक्कर उन्होंने साइकोलॉजी में भी काम किया है। सुधीर कक्कर, तो सुधीर कक्कर साहब ने बोला कि भाई गॉडमैन भक्ति पे भी करते हैं, आपको अपने चरणों में सरेंडर भी कराते हैं, और आपको जो है कॉन्फिडेंट भी बनाने की बात करते हैं, लेकिन अपने अपने थ्रू। तो उनका कहना है, कक्कर साहब का कहना है कि जैसे जैसे छोटा बच्चा माँ बाप के कपड़े पहनना चाहता है, माँ बाप की शर्ट पहनना चाहता है, माँ बाप के जूते पहनना चाहता है, ऐसे ही बड़े लोग भी जो बड़े हो जाते हैं उम्र से, वो भी गुरु को फॉलो करना चाहते हैं, और इसीलिए जो है उनके फॉलोअर होते हैं। ये हम कह सकते हैं मॉन्क और इन सब के बारे में। इनकी बहुत सारी कंटेम्प्रेरी न्यूज आती है, ये मत कहना कोमल नहीं आती, ये इतने आते हैं न्यूज में कि पूछो मत। दिक्कत बताइए कोई हो तो। बताइए बताइए। Feels. आप बताओ कोमल। जैसे वो निर्मल बाबा। जैसे निर्मल बाबा है, हाँ है ही वो। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि किस टाइप के रिचुअल होते हैं हिंदुस्तान में, किस टाइप की वर्शिप होने की बात होती है, क्योंकि उसके भी इतने टाइप्स हैं, इतने फॉर्म्स हैं कि हमें उसको भी समझना जरूरी है। अब क्वेश्चन ये उठता है, भारत जैसे देश में जहां प्रधानमंत्री भी जो है वो रिचुअल फॉलो करते हैं, हुआ है ना भी पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन, नई पार्लियामेंट का, तो उसके लिए भी क्या किया गया है? रिचुअल। किया गया ना रिचुअल। यस सर। तो भाई रिचुअल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सोशल सेटअप, हम कह सकते हैं ऐसा। वर्शिप कैन बी सीन एज ए रिस्पॉन्स टू बिलीफ। Worship is a response to a belief. So ritual and worship are the key to understand a religion.
and they are symbolic in nature. So सबसे पहले अगर हम समझें रिचुअल इन टर्म्स ऑफ सोशियोलॉजी, तो इमाइल डर्कहाइम की किताब थी, हमने बहुत बार नाम लिखा है उसका। ना सोशल लाइफ नहीं, रिलीजियस। बोलिए बोलिए क्या कह रहे हैं? सर बुक का नाम ही बोल रहा हूँ। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, डर्कहाइम की है ना। उसने कहा था कि हर रिलीजियस ग्रुप के कुछ फीचर होते हैं, कुछ तो कहते हैं उसको सेक्रेड है, फिर सेक्रेड और प्रोफेन में डिवाइड करते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था मोरल कम्युनिटी का, जैसे क्लैन है, ट्राइब है, सेक्ट है। फिर जो है उसी बिलीफ से, उसी आइडिया से आप जो सोसाइटी को समझते हो, और इससे कलेक्टिव बिहेवियर राइज होता है। उस कलेक्टिव बिहेवियर को उन्होंने रिचुअल कहा। तो रिचुअल इज द फोकल पॉइंट ऑफ इमोशनल प्रोसेस and it is also generating a symbol whereby whole group is together. So ritual helps in integration of society, and it also provides structure to the society. So Weber और Durkheim, they are the pioneers. तो वर्शिप क्या है? वर्शिप क्या है? एग्रीड पैटर्न ऑफ सेरिमोनियल मूवमेंट्स। एग्रीड पैटर्न ऑफ सेरिमोनियल मूवमेंट्स। और उसमें भी आप क्या कह रहे हो? साउंड्स भी होंगी, वर्बल फॉर्मूले भी होंगे, तो एक फ्रेमवर्क बन जाएगा और उससे आप रिलीजियस एक्शन टेक प्लेस करेंगे। तो सिंबल हो गया, जनरल सिंबल जो है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जनरल सिंबल जो है रीअसर्शन है, जैसे आज की डेट में है, टीका लगा लिया, चंदन लगा लिया, सिंदूर लगा लिया, या जो है हनुमान जी का झंडा ले लिया, ये सारे सिंबल है। ये असली पूजा में भी है, बाहर भी है। तो एक प्रिस्क्राइब बिहेवियर है, इट इज ए रिचुअल इज एन प्रिस्क्राइब बिहेवियर, प्रिस्क्राइब फॉर्मल बिहेवियर आई शुड से, which must be showcased in a certain situation, and there is a strong belief in mystic power side by side. Okay, तो symbol जो होता है ना, it is the smallest unit of ritual. Symbol is the smallest unit of ritual. जैसे टीका लगाना, जैसे मेहंदी लगाना, ठीक है। रिचुअल में एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर होगा, उसमें कुछ सेंसिबल इमोशनल आइडियाज होंगे, कम्युनिटी वर्शिप भी हो सकती है, और रिचुअल के बहुत सारे मतलब हैं। रिचुअल इज रीइनैक्टेड बाय ब्राह्मण्स इन टेम्पल्स और बाय द प्रीस्ट्स, और इसी से फिर डोमिनेशन भी होता है, ठीक है ना। उर्स, जैसा मैंने कहा था, उर्स, उर्स इस्लामिक फेस्टिवल, इस्लामिक भी क्या, जैसे बकरीद थी कल, तो वो उसमें भी रिचुअल होता है ना, बकरा को काटना,
परसों की लेकिन हाँ, लेकिन जब भी सेंटीमेंट हर्ट होते हैं तो हो सकता है कि आप बकरे ना काटो। बोलिए आचार्य जी। सर नथिंग वैसे। ऐसे ही कव्वाली, कव्वाली भी क्या है? रिचुअल है कव्वाली भी। सिर्फ म्यूजिक नहीं है, वो रिचुअल है, उसका पार्ट है। दरगाह में हर थर्सडे को शाम को 7 बजे कव्वाली होगी होगी, 7, 5, 6 जो भी है, पर कव्वाली होनी ही होनी है। सर फ्राइडे को होते हैं ना? थर्सडे यार, फ्राइडे को क्यों? फ्राइडे को तो जुम्मे की नमाज होती है। पीर तभी बाबा नहीं। का दिन तो थर्सडे का होता है मैडम। हाँ सर। साईं बाबा, पीर बाबा सब थर्सडे। हाँ सर थर्सडे। फ्राइडे को संतोषी माता होती है तुम्हारी, यस सर। और फ्राइडे को जुम्मे की नमाज यस सर। है। हाँ भी थर्सडे को जाते हैं सर पीर बाबा को। गाना नहीं है वो अमिताभ बच्चन का बहुत पहले का? अरे वो गाना है बहुत पुराना, जुम्मा जुम्मा दे दे। जुम्मा यानी कि जमात जब इकट्ठी होती है। जुम्मा का वर्ड क्या है? जुम्मा मतलब कांग्रीगेशन, फ्राइडे है जुम्मा। तो ये सारी चीजें हमारे आसपास हैं सोसाइटी में। फिर क्वेश्चन ये उठता है सोसाइटी सोशियोलॉजी के हिसाब से कि वहां बातें कौन सी हो रही हैं, डायरेक्शन कहाँ जा रहा है। ठीक है जी। तो जो राइट्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, वो यूनिवर्सल हैं, हर सोसाइटी में हैं, हर तरीके से हैं। लेकिन अगर हमें एग्जाम के एंगल से लिखना पड़ेगा तो हमें लिखना पड़ेगा कि एक मैकेनिज्म होता है, एक टेंशन जनरेट होती है इंडिविजुअल में और सोशल ग्रुप में, लेकिन वो सिर्फ नेगेटिव नहीं होती। जैसे बर्थ के ऊपर होती है, प्यूबर्टी पे होती है, अडल्टहुड पे होती है, मैरिज पे होती है, डेथ पे होती है, सब जगह हम रिचुअल करते हैं। समझे? कोई डाउट? है जो ये सारी बातें हैं ना, इसमें सोचने वाली बात ये नहीं है कि वो क्या हो रहा है, हमें उसको सोशियोलॉजिकल एंगल से लिखना है। हमें दिखाना है कि जो पैसेजेस हैं, जो रिचुअल्स हैं, दे आर नॉट ओनली टेम्पररी बट दे हैव ए लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। डिफरेंट आइडियाज हैव बीन गिवन। Rituals are always associated with rites, and they are in fact showcasing a transition in society also. They are socio-psychological and socio-economical in nature. भाई जब हम जाते हैं शमशान घाट में, तो पहली बात तो हमारे यहाँ लेडीज को तो जाते ही नहीं, वुमेन तो जाती ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। यही सबसे बड़ा गजब गजब है ये तो। वुमेन क्यों नहीं जाती भाई? एक बनाया हुआ है कि वो जो है नहीं देख सकती, वो नहीं देख पाएंगी, वो इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाएगा उनका, हटा ही दिया पूरे रूल से। हमारे यहाँ लेकिन शमशान पे ये भी लिखा हुआ है कि यहाँ हमारे यहाँ अंतिम संस्कार का सारा सामान मिलता है और फ्री में भी देंगे जो नहीं लावारिस होगा। ये भी तो बोल सकते थे, इंसान की डिग्निटी की बात आ गई ना ये। तो कुल मिला के पैसे की कीमत नहीं रही, कुल मिला के पैसे की कीमत नहीं रही। बात समझ आ रही है मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो क्वेश्चन के उसको समझना जब क्वेश्चन आएंगे। अभी क्वेश्चन कहना क्या चाहते हैं?
क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं वो हमें समझना पड़ेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को, नहीं समझ रहे? यस सर, हाँ, यस सर। को कहाँ गई आंचल? समझ आ रहा है आंचल? यस सर। आंचल जी समझ आ रहा है? यस सर। सर बट डायरेक्ट रिचुअल से क्वेश्चन नहीं आया ना, मतलब वैसे आएगा वो तो थोड़ा, मतलब थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा हमें उसके बारे में। वो तो है ही, डायरेक्ट यस कहाँ से आ जाएगा? यस सर। ये तो तुम्हें इंसान बनाने के लिए बताया जा रहा है। यस। ये सारी चीजें तुम्हें ऑलरेडी पता होनी चाहिए जिंदगी में। क्यों कोमल? यस सर, पता ही है सर, हैं? ये सब तो चीजें पता ही है सर। देखता हूँ बेटा, तू यही है तो। तेरे को क्या पता है क्या नहीं पता बताएंगे, रुक जा। तो ये सारी चीजें जो हैं, रिचुअल और वर्शिप जो इंडिया में हो रही है, प्रेगनेंसी के हैं, फिर कल्ट की बात आ जाती है। वेबर ने भी, जैसे जैसे कल ही हमने पर बात की सर थी। सिख में जाती है ना वुमेन? हाँ, आप कह रहे थे सर कि शमशान घाट में सिख में जाती है सर। मैं देखो, तुम गई हो सिख के किसी उसमें क्रिमेशन में? मैंने देखा देखा है सर। सिख क्या करते हैं? सिख क्रिमेट करते हैं। हाँ, पंजाबी जाते हैं, हाँ पंजाबी हैं वो, सिख नहीं है। सरदारों का हाँ। मुझे, सरदारों का अलग होता है या क्या साथ में है? बताइए। हाँ सर, पंजाबी होंगे सर, पंजाबी सर, वो पंजाब से हो गए, वो पंजाबी हो गए। हाँ बस, तुम गवार वाली भाषा में कुछ भी बोल दो, हो गया जी बराबर। नो नो, ऐसे नहीं होता। हर सोसाइटी में, हर कम्युनिटी की अपनी डिग्निटी है, उसके अपने रिचुअल है, और उन रिचुअल को हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। अब तुम जैसे कह रही थोड़ी ना, ऐसे खत्री होते हैं, पंजाबी कम्युनिटी होती है, वो अलग बात है। वो तो हिंदू में ही, हिंदुओं में ही एक तरीके से हिंदू ही कम्युनिटी का बिगर ब्रदरहुड है। तो सेक्ट जो है वो एक रिलीजियस ग्रुप है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे पेरेंट रिलीजन के, और सेक्ट जो है वो रिलीजन का ऑफ शूट भी होगा, जैसा कि अभी हमने कहा। और वो कहेगा मुझे ट्रूथ पता है, हमें सब अच्छे से आता है। हमारे यहाँ जो है बहुत सारे रिफॉर्मर आए हैं, कबीर थे, नानक थे, उन्होंने किस पे फोकस किया? इंक्लूसिविटी पे। उन्होंने इंक्लूसिविटी पे फोकस किया, एक्सक्लूसिविटी पे फोकस नहीं किया। भक्ति सेंट जो थे वो पॉपुलिस्ट नहीं थे। भक्ति सेठ ने पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया सोसाइटी में, हार्मोनी को बढ़ाने में मदद की, हम ये कह सकते हैं। कास्ट की वजह से हायरार्की बनी और उससे रिचुअल पॉल्यूशन की बात भी हुई। इसके हमें एग्जाम्पल देने होंगे। बहुत सारे ग्रुप नॉनवेज, इवन बफेलोज का सेवन भी करते हैं, तो उनको दूसरे ग्रुप नहीं मानते। कुआं पूजन, कुआं पूजन क्या है? कुआं पूजन किया जाता है हिंदू सोसाइटी में, so that the woman who marries into a new family, वो उसको अपना लेती है। पैट्रीलिनियल सोसाइटी का एग्जाम्पल है ये कुआं पूजन। वेल को पूजा जाता है इसमें, समझे? सब जगह होता है, मतलब बहुत सारे लोग पैसा आ गया तो करने लग गए हैं, पहले कुछ ना करते थे। जैसे बर्थडे पार्टी का हो गया है अब। सर कुआं पूजन तो कोई बर्थ पे होता है ना सर? हाँ, वो तो बर्थ पे होता है ना सर? बच्चे के बर्थ पे होता है तो हाँ सर, वही कह रही मैं, आप वो कह रहे थे सर मैरिज। मैरिज हुई थी तभी तो बच्चा हुआ। नहीं सर, आप कह रहे कि जो मैरिज करके वुमेन आती है, जब उसका बच्चा होता है, तो उस बच्चे के बाद ये कुआं पूजन कराया जाता है।
Yes. तो एक तरीके से वो वुमेन जो है वो एक की रिचुअल है जिस इसको दिखाती है कि मैं ऑनर को बचाया, मैंने अगले कुल और वंश को बढ़ाया। कुआं पूजन लड़के और लड़की दोनों को होता है कि सिर्फ लड़के का होता है? पूछना। तो बस लड़के का होता है, लेकिन लड़के का लड़कियों होता का किसी ने स्टार्ट कर दिया तो। है। अब कर पूछना जाके घर में, और पूछना लड़कियों का क्यों नहीं होता, और मुझे बताना फिर। वो सेल्फ पैट्रियार करते सर ऐसे मैंने पूछा था, बोले कि नहीं करते बस। हाँ, नहीं करते, ऐसे थोड़ी ना गवारपना है ये। ये वही है सर कि वंश आगे बढ़ाएगा। हाँ मेल है, हाँ क्यों? वही क्योंकि ऐसे होता है सर, लड़कियां तो चली जाएंगी। चली जाएगी, ये हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा, ये है बस। ये पॉइंट तो है, वंश को आगे बढ़ाने वाला खेल तो है ही। ये इसलिए सब लेके आओ अपने आंसर में, सोचो तब बात बनेगी आगे। लेकिन अब सर सोसाइटी चेंज हो रहा है कि नहीं, लड़का लड़की दोनों बराबर है, तो अब लड़की का देखते भी हैं होने लगा। अगले 4 साल में आप इस बात को कितना प्रूव करोगी। तो भाई ये एग्जाम्पल हमें देने हैं, और हमें एग्जाम्पल देने हैं जैसे कि मान लो कभी पेपर में एग्जाम्पल आता है किसी मंदिर में किसी व्यक्ति विशेष या कास्ट के व्यक्ति को एंट्री नहीं दी गई, तो ऐसा क्यों हुआ? नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन या नेशनल शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन, उसकी साइट पे जाके देखिए कौन सी केस स्टडी दी हुई है नहीं दी हुई है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पे ध्यान रखिए कि वो किस तरह की चीजों को उठाते हैं। और अगर हम पीछे की बात करें पहले की, तो इवन गांधी जी ने भी 1934 में डॉक्टर अंबेडकर को कहा था कि वो टेम्पल एंट्री बिल को सपोर्ट करें, लेकिन अंबेडकर ने मना कर दिया बिकॉज ही वाज सेइंग दैट विदाउट पीनल प्रोविजन वो इम्प्रैक्टिकल है, वो हो नहीं पाएगा। बाद में हुआ ऐसा, लेकिन उस टाइम नहीं हुआ। तो डॉक्टर पारमबीरो सुब्बारायन का जो टेम्पल एंट्री बिल था उसको जो है सपोर्ट नहीं किया अंबेडकर ने, और डॉक्टर अंबेडकर के सपोर्ट ना करने की वजह से वो बिल पास नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर साहब का कहना था कि वो बिल जब तक पास नहीं होगा जब तक पीनल प्रोविजन नहीं होगा। तो इसीलिए हिंदुओं को हिंदू टेम्पल से अगर किसी जाति विशेष के व्यक्ति को नहीं दिया गया, दैट हैज बीन मोस्टली पब्लिसाइज्ड, बट देन it is an example of untouchability. It must not be practiced, okay, and it should be stopped under all circumstances. For example, एक वो शनिचर टेम्पल है, शनि गॉड शनिदेव का टेम्पल है पुणे के पास, शनि शिंगवार, पता नहीं, आई एम नॉट रिकॉर्डिंग द करेक्ट, वहां पर वुमेन को अलाउड नहीं था या है क्या नहीं। शबरीमाला केस इज ऑलरेडी गोइंग ऑन. So you have to understand and see what are these examples where they can fit. For example, एक एंटी कास्ट मूवमेंट चली थी दुआबा रीजन में पंजाब में, आद धर्म मूवमेंट। जोधका जी ने इस पे स्टडी की है, जोधका जो सोशियोलॉजिस्ट हैं। तो आद धर्म मूवमेंट चली थी इसके अगेंस्ट, इसीलिए कॉलोनियल रूल ने उनको सेपरेट रिलीजियस आइडेंटिटी दे दी। लेकिन जब इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद उसको हिंदू शेड्यूल कास्ट में कैटेगरी में डाल दिया गया। ऐसे ही जैन्स का है, जैनों का श्वेतांबर और दिगंबर, वो जो है मतलब वहां पर भी जो प्रीस्ट होगा वो ब्राह्मण होगा, बाकी जो फूल ला रहे हैं, पत्ते ला रहे हैं, चंदन ला रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है। तो हर जगह ऐसा है, साउथ इंडिया में भी ऐसा है। ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। शबरीमाला का तो एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है कि मेल है जो मेल रिस्पॉन्सिबल हाउस होल्डर जो है वो थोड़े टाइम के लिए रेनाउंसर बन जाते हैं, और वो मेल डीटी अयप्पा 41 डेज का जो पिलग्रिमेज है उसकी तरह वो करते हैं। द रोल ऑफ वुमेन इज ओवरशैडोड बाय मेन बिकॉज दे हैव टेकन द व्रत ऑफ सेलिबेसी। एंड एक मूवी आई थी अभी द किचन, द ग्रेट इंडियन किचन, मैंने शायद पहले भी आपको एग्जांपल दिया था, द ग्रेट इंडियन किचन in Kerala, in Malayalam. This movie is there on Amazon Video, Amazon Prime Video. English subtitles में देख लेना,
जिंदगी सुधर जाएगी, पक्का कुछ ना कुछ तो पल्ले पड़ेगा ही। तो ये सारे एग्जाम्पल हमें देने पड़ेंगे, और बाकी तो एग्जाम्पल्स और भी हैं, बट देन ये जो मैंने अभी रिचुअल वर्शिप की बात की, ये सारा का सारा हो जाता है। ये सारा का सारा एक इम्पॉर्टेंट वो दिखाता है। इससे ही जुड़ी हुई चीज पिलग्रिमेज की है। तो आज की डेट में भी नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, फॉर एग्जाम्पल ही हैज गॉन टू देवघर इन झारखंड। श्रावणी मेला, जो ये कांवड़ियों का मेला है, श्रावणी मेला बहुत बड़ा मेला लगता है, सुल्तानगंज से लेकर वहां तक कांवड़ आते हैं, बिहार से गंगा जहां, वहां से शुरू होकर चीजें शुरू होती हैं। तो क्या उसका कॉमोडिफिकेशन तो नहीं हो गया है? इज इट कॉमोडिफाइड? दैट इज व्हाट वी हैव टू सी फ्रॉम सोशियोलॉजिकल एंगल। हमें देखना पड़ेगा कि कॉमोडिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, रिचर्ड किंग ने आर्ग्यू किया है कि, रिचर्ड किंग एक थिंकर हैं, एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, एक राइटर हैं, उन्होंने आर्ग्यू किया है कि कंज्यूमर की जो कंज्यूमर मेंटेलिटी है, कंज्यूमरिस्ट मेंटेलिटी है जो आदमी की, उसने रिलीजन को पेनिट्रेट कर दिया है। स्पिरिचुअलिटी हैज बिकम ए कमोडिटी इन द ग्लोबल मार्केट। फॉर एग्जाम्पल बाबा रामदेव ने योगा को जो है कॉमोडिफाई कर दिया है। श्री श्री रविशंकर का जो कुंडलिनी जागरण है, या उनका कुछ और होगा, आई एम नॉट श्योर, सुदर्शन क्रिया, वो भी बिकती है, सुदर्शन क्रिया का कोर्स होता है। तो कॉमोडिफाई हो गया स्पिरिचुअलिटी। सो कॉमोडिफिकेशन ऑफ रिलीजन इज ए प्रोसेस वेयर रिलीजियस सिंबल्स आर टर्न्ड इनटू ऑब्जेक्ट्स and they are sold in the market. So here the market is temple and other pilgrimage spots. When you go to a temple in South India, you will find that there is a parchi for the darshan. 500 rupees darshan line, 200 rupees darshan line, 300 rupees darshan line. जैसे पैसे वैसे दर्शन, और एक होगा आम दर्शन। हमने भी किया है, क्या करें, करना पड़ा, कोई चारा नहीं। वीआईपी लाइन, ब्रिजबाला जी ने बताया, उसको वीआईपी लाइन कहते हैं। ब्रिजबाला जी को तो लगना नहीं पड़ेगा, वो तो हरियाणा पुलिस में है, वो तो शॉर्टकट मार सकते हैं। आम आदमी कैसे मारेगा? हा? तो पॉइंट ये सारे के सारे हैं, कॉमोडिफिकेशन हो गया, और ओरिजिनल जो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट था वो मीडिया और कंज्यूमर के अंदर खो गया। बुक हो गई, चद्दर हो गई, आर्टिफैक्ट हो गए, उसके बाद जो है उसका लॉकेट बन गया, कोई कहता है उसका कप ले लो, कोई कहता है उसका गिलास ले लो, कोई ये कर लो। आप 2 रुपए खर्च करने गए थे और 200 खर्च कर देते हो। कॉमोडिफिकेशन हो गया गॉड का। फिर ठीक है ना, वेडिंग, बर्थडेज, वहां पे भी कलर, वहां पे भी रिलीजियस थिंग्स आ गई। डिवोटीज जो हैं, दे अटैच सेंटिमेंटल वैल्यू टू सच कंज्यूमर कमोडिटीज। जैसे किताब है भाई, ये श्री श्री भगवत गीता जो बेच रहे हैं इस्कॉन वाले, वो तो किताब बेच रहे हैं, वो गीता नहीं पढ़ा रहे हैं, किताब दे रहे हैं वो। तो धीरे धीरे उसका कॉमोडिफिकेशन भी हो गया। ऐसा सोशियोलॉजिस्ट, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट सोशियोलॉजी का कहना है। कंज्यूमर है, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो है वो इंटीग्रल पार्ट बन गए हैं, एंड द साइट्स आर विजिटेड बाय पिलग्रिम्स एंड द फैमिली फ्रेंड्स। तो इसीलिए हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड द कमर्शलाइजेशन ऑफ द सेक्रेड। कमर्शलाइजेशन ऑफ द सेक्रेड, जैसे एक थिंकर थे उल्रिक बैक, उन्होंने बोला, उन्होंने क्रिटिसाइज किया दैट वी आर एक्चुअली repeating the same process. Globality is not bringing anything new, because we have the limited things. We are reorienting and we are moving from one point to another point. So today every pilgrimage is commercialized. Baba Amarnath Yatra, yesterday there was a cloud burst, many pilgrimages died. Long back a committee was there which actually suggested and that only 800 pilgrims per day must be there, only 800 pilgrims per day. और जा कितने रहे हैं पर डे? 18,000। आप ऐसे इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरिया में 18,000 पिलग्रिम भेज रहे हो पर डे, और भेजने कितने थे? कितने कोमल कितने?
अरे मुझे पता है ध्यान ना दे रही, लेकिन बता तो दे कितने हैं। यही तो ऑनलाइन का फायदा है, लोग ऑनलाइन को बदनाम करते हैं, इंटरेक्शन नहीं होता। कितने बताओ? जल्दी बोलो ना, अनम्यूट करके। कितने? सर 1 लाख। 1 लाख? कुछ भी बोल रही हो तुम, कौन सी दुनिया में हो तुम? नहीं सर, मैं सोच तो इसी के ऊपर रही थी, पर मैं कुछ और सोचने लगी थी, हाँ रिलीजन के ऊपर ही सोच रही थी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप सोचिए, मैं मना नहीं कर रहा। हर क्लासरूम की कक्षा में तो सोच के सो भी जाता है आदमी, ऑनलाइन में सो नहीं सकता क्योंकि वो पकड़ा जाएगा अगर वीडियो ऑन है तो। इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो ऑन रखा करो। तो जहां 800 आने चाहिए वहां 18,000 आ रहे हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। सो कमर्शलाइजेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल नवरात्रि, अष्टमी पूजा, यंग गर्ल्स के लिए सामान आने लग गए हैं, यंग गर्ल्स के लिए गिफ्ट, मनी, सारी चीजें आ गई हैं, लड्डू से लेकर चिप्स से लेकर। भाई साहब ये हो गया है कि द फास्ट इज एन ओकेजन टू ईट मोर। और तो और स्पेशल थाली, नवरात्रि थाली। और तो और सुदर्शन वाले न्यूज़पेपर वाले पहुंच जाएंगे कि ये मिक्सचर क्यों, ये उर्दू में क्या लिखा है। तो सारे प्रोपेगेंडा साथ साथ में चलते हैं, ये आपको आंसर में लाना पड़ेगा। तो देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन रिलीजन, ग्लोबलाइजेशन एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ द सेक्रेड थिंग्स। दैट इज व्हाट वाज डिस्कस्ड बाय अर्जुन अप्पादुरैया। अर्जुन अप्पादुरैया ने जब डिस्कस किया तो उन्होंने जो है ये सारी बातें बताई। हमें एग्जाम्पल देके हम डालेंगे, हमारे नंबर ज्यादा आएंगे। अर्जुन अप्पादुरैया, अर्जुन अप्पादुरैया साहब ने बोला ऐसा। तो ये सारी चीजें हुई। गरबा है, दिवाली है, ठीक है, टेक्नोस्कैप टाइम आ गया है, लेजर लाइट्स लगती हैं। इंटरनेट में भी हो गया एकदम कल्ट, कल्ट हो गए, कल्ट ओपिनियंस आ गए, एंडलेस एडवर्टीजमेंट्स हो गए, न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, फिल्म्स, इवन इवन फिल्म स्टार्स। फिल्म स्टार भी ऐसा ही करते हैं कोमल? फिल्म स्टार भी करते हैं ना। भाई की मूवी कब आती है? भाईजान कब मूवी रिलीज करेंगे बताओ? अबे ये भी नहीं पता तुम्हें यार, बताओ, हद होगी यार। हाँ चल तुम बताओ, भाईजान की मूवी कब रिलीज होती है? हाँ चल। सर फेस्टिवल सीजन पे। कौन से फेस्टिवल पे? नवरात्रों में सर। आवली हो गई नवरात्रों में। ये उर्दू, ये ईद के टाइम होती है। ईद पे होती है, पर इतनी देर में आंसर दे रही हो, 5 साल लगा दिए। भाई की मूवी ईद के ऊपर रिलीज होती है। अब उसके बाद जो है ये एग्जाम्पल हो गई आपको, तो यानी कि आपको इनको लेके आना है, करंट एग्जाम्पल्स लेके आने हैं। रिलीजियोसिटी बढ़ गई है, नया सोशियो साइकोलॉजिकल होते क्रिएट हो गया है। एवरीबडी इज बिजी इन देयर वर्क बट एवरीबडी वांट्स टू डू दर्शन ऑल्सो। ये बड़े वाले ऑफिसर उसके फॉलोवर थे, अरविंद केजरीवाल जी गुरु जी के फॉलोवर थे, ऐसा वीडियो आ जाएगा। नरेंद्र मोदी स्वामी नारायण के मंदिर में वो कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद के जो इंस्टीट्यूशन है उसको फॉलो हो रहा है। सो देर आर पॉजिटिव एंड देर आर नेगेटिव थिंग्स। रिलीजन एंड सोसाइटी का ये इंटरेक्शन प्लीज समझिए। बहुत सारी ओल्ड रिलीजियस चीजें वो नए फॉर्म में आ रही हैं। अब जैसे अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया आता है, अभी आया था थोड़े टाइम पहले, आता होगा, आई डोंट रिमेम्बर। अक्षय तृतीया को क्या होने लग गया है भाई? एस्ट्रोलॉजी, मैरिज की बातें होने लगी कि मैरिज होनी चाहिए। सोना खरीदो उस दिन, अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदोगे तो आपको भला होगा। कॉर्पोरेट मेकओवर हो गया उसका, ठीक है ना। एक कंजर्वेटिव था, लेकिन उस दिन जो है गोल्ड की सेल बहुत बढ़ गई अक्षय तृतीया वाले दिन। ऐसे ही जो है तरह तरह की और ऑफरिंग्स हो गई, गॉड को सामने लेके आ जाने लगा, एक्स्ट्रावेगेंस हो गया, आर्ट ऑफ लिविंग जैसे प्रोग्राम बन गए। रॉक सत्संग, क्या किया उन्होंने? रॉक सत्संग नाम से कर दिया, डिंग 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 डिंग, लेकिन चलेगा सत्संग। तो ये सब सोशियोलॉजिकल एंगल से क्वेश्चन अराइजेस दैट इंक्रीजिंगली रिलीजियस चीजें हो गई, कॉमोडिफिकेशन भी हो गया, तो हम इसको एक्सप्लेन कैसे करें? आप जाके स्टडी देखेंगे एनसीएईआर की, एनसीएईआर, गूगल कर लेना, मैं डाल रहा हूं।
इसको गूगल करके आपको पता लगेगा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को पता लगेगा, 50% से ज्यादा टूरिज्म के वो पैकेज हो गए हैं। रामेश्वरम जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं, आगरा जा रहे हैं, मतलब आगरा तो नहीं जा रहे, केदारनाथ जा रहे हैं, सीनियर सिटीजन को फ्री ट्रेवल हो रहा है, लेजर ट्रेवल कम हो गया और रिलीजियस टूरिज्म बढ़ गया। बालाजी, तिरुपति बालाजी, या फिर अपने बालाजी सालासर, फिर उसके बाद श्याम जी खाटू सीकर में जो है, तो ये सारी चीजें जो है हमें दर्शाती हैं। वैष्णो देवी टेम्पल, केदारनाथ तो मैंने भी बोला ही। सो इट इज देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू आस्क कि लोगों को रिलीजियस सेंटिमेंट को कॉमेडिफाई करने की बात क्यों होती है। व्हाई पीपल कॉमेडिफाई रिलीजियस सेंटिमेंट्स? इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। मार्केट के टाइम पे प्रॉस्पेरिटी हो गई है तो रिलीजियस फेस्टिवल सिंपल क्यों नहीं है? तो लेकिन आप जब सोशल थ्योरी से बात करोगे तो ये जो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक वेलबींग हो गई है। जैसे ही इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनती है कोई भी, तो एक एग्जिस्टेंशियल इनसिक्योरिटी हो जाती है, ठीक है। और वो एग्जिस्टेंशियल इनसिक्योरिटी हमें मजबूर करती है कि वी मस्ट टेक स्टेप्स टू हैव एक्शन। सो द क्वेश्चन अराइजेस कि भाई जो ये सारी चीजें हैं कैसे आप इनको जस्टिफाई करेंगे। जैसे मैंने आपको ही बताया था, माता अमृतानंदमयी का बताया था मैंने, वो वेस्टर्न कंज्यूमरिज्म के अगेंस्ट बोलती हैं। बाबा रामदेव भी वेस्टर्न कंज्यूमरिज्म के अगेंस्ट बोलती हैं। तो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है? डर्कहाइम टॉक्स अबाउट मैकेनिकल सॉलिडारिटी, elementary forms of religious life. He talks about really ritual observances and common celebrations increase attachment in society by those acts. It gives a common identity to the people and they are reenacted in the form of festival and periodic pilgrimages, जैसा कि हमने ऊपर बात की। डर्कहाइम ने इन पीरियडिकल सेरेमनीज और रिचुअल जो सेंटिमेंट्स हैं जो सारे होते हैं उनको उन्होंने रेफर किया कि इससे इंडिविजुअल जो है अपनी मास बॉन्डिंग की तरफ बढ़ जाते हैं। एक हमने वर्ड यूज किया था, अगर आपको याद है तो, हमने कहा था ये सारी चीजों के बीच में क्या आ जाता है? एफरवेसेंट असेंबलीज। याद आया? ब्रिजवाला आंचल, एक हाई में जाते हो आप, उसमें रहते हो और आपको फिर मोटिवेशन आता है, फिर आप काम करते हो। तो मटेरियल थिंग्स दैट आर कमोडिटीज ऑफ रिलीजन सच एज आइडियल्स, ये सारी चीजें जो हैं, फ्लावर्स, पिक्चर्स, दे आर रिगार्डेड एज सीक्रेट एंड होली। इसीलिए दे आर गिवन द डेफिनेशन ऑफ रिलीजन। तो देयरफॉर सिस्टम ऑफ बिलीफ, प्रैक्टिसेस, राइट्स वो तो हैं ही सेक्रेड, लेकिन जो चीजें उससे जुड़ी हुई हैं वो भी सेक्रेड मानी जाती है। सेक्रेड थिंग सुपीरियर हैं, उनकी डिग्निटी ज्यादा है। प्रोफेन से वो चीजें हैं, प्रोफेन वो हैं
जिनकी डिग्निटी नहीं है, रिलीजियस डिग्निटी नहीं है, कॉमन उसके एंगल से देखा जाता है, वो हो गई आपकी प्रोफेन। सेक्रेड एंड प्रोफेन हमारा पुराना लेक्चर आप रेफर कीजिए, जिसमें हमने डिटेल्स में बिट बाय बिट सेक्रेड और प्रोफेन की बात की। तो यानी कि फेस्टिवल एंड पिलग्रिमेजेस आर द मैकेनिज्म बाय विच देयर इज अ डिस्टिंक्शन इज क्रिएटेड बिटवीन सेक्रेड एंड प्रोफेन। कुछ चीजें हम सेक्रेड मानते हैं, कुछ चीजें हम प्रोफेन मानते हैं इस एंगल से। ओके, क्लिफोर्ड ग्रीव्स ने एक एस्से लिखा था, रिलीजन एज ए कल्चरल सिस्टम, और उन्होंने जो है रिलीजन को सिंबल के एंगल से डिफाइन करने की बात की। आप जब कोई चीज लिखते हो उसमें एग्जांपल दे दोगे तो हमारा फायदा हो गया। तो उन्होंने कहा रिलीजन एज ए कल्चरल सिस्टम, रिलीजन सिर्फ रिलीजन नहीं है, रिलीजन इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल, वेरी पावरफुल, वेरी परसुएसिव, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, मूड्स एंड मोटिवेशंस, ये सारी चीजें उन्होंने बताई। रियलिटी इज कंस्ट्रक्टेड इन ए पर्टिकुलर वे। फॉर एग्जाम्पल, मैरिड हिंदू वुमेन वो फास्ट रखती हैं भगवान के नाम पे अपने हस्बैंड की लॉन्ग लाइफ के लिए, रिलीजियस सिंबल आ गए उसमें। इसीलिए वो क्या कहती हैं अपने आप को, सुहागन, एक शब्द बना दिया गया सुहागन। अपने सुहाग की रक्षा करती है कौन? सुहागन। सुहाग क्यों नहीं रक्षा करता सुहागन की? ये भी तो हो सकता था। The whole process actually make religious moods, religious symbols, they are feel very valuable because it is an experience. So religion creates capitalism एक तरीके से। मैक्स वेबर का हमने जो पूरा स्टडी किया था उन्होंने रिलीजन के थ्रू ही किया पूरा, वो हम स्टडी कर चुके हैं। और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कॉमोडिफिकेशन ऑफ रिलीजन के? बिकॉज इट क्रिएट्स ए हॉलोग्राम ऑफ रिलीजन, it creates a fantasy of religion, it creates a mass of religion। ये सारी चीजें होती हैं, ये हम कह सकते हैं। commodification of religion is similar to the packaging of emotions in a compartmentalized form। टी शर्ट पहन लो आप भगवान के नाम की, लेकिन अगर आप में फीलिंग्स नहीं है तो टी शर्ट्स का कोई वो नहीं है। तो मार्केट हो गया बहुत इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव रिचुअल हो गए, कॉम्पिटिटिव रिचुअलाइजेशन, मैगजीन, न्यूज़पेपर, एडवर्टीजमेंट्स, तो ये सारी चीजें हैं। तो रिलीजन इज नॉट इनेट, ऐसा किसने कहा? ऐसा एक बाउमैन ने कहा, उनका पूरा नाम है जिगमंड बाउमैन, मैं लिख देता हूं। यस, बिल्कुल, जिगमंड बाउमैन ने कहा कि रिलीजन कोई इनेट नहीं है, रिलीजन एक कंस्ट्रक्टेड फिनोमेना है। और हमने अभी यही डिस्कस किया कि भाई कैसे वो बनता है, ठीक है ना? तो ग्लोबलाइजेशन, कैपिटलिज्म, लार्ज स्केल इमिग्रेशन, ट्रेडिशनल रिलीजियस सिस्टम्स, ये सारे जब वैल्यू के साथ अटैच होते हैं, मिलते हैं, तो न्यू मैक्रो एंड माइक्रो लेवल सिस्टम इज क्रिएटेड, एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज लिंक्ड विद रिचुअल एंड रिलीजन। उस तरीके से हमने कहा कि उससे जुड़ा हुआ है पिलग्रिमेजेस, फेस्टिवल और कॉमोडिफिकेशन से। अब हमने ये बता दिया, अब हमारा रह जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिलीजियस आइडेंटिटी मॉडर्न इंडिया में कैसी है, एक बार ये डिस्कस कर लेंगे। और सेकुलरिज्म का डिबेट क्या है इंडिया में, एंड कम्युनलिज्म की आइडियोलॉजी और कम्युनलिज्म की प्रैक्टिस क्या है इंडिया में, और रिलीजियस इंटॉलरेंस, रिलीजियस कन्वर्जन, रिलीजियस स्ट्राइफ, इस पे भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे। जेंडर, पैट्रियार्की, रिलीजन थोड़ा थोड़ा मैं बता ही चुका हूं। तो इसके बाद ये हमारा चैप्टर कवर